भारत के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शेरगढ़ में जन्मा वीर प्रताप सिंह बचपन से ही अन्याय के खिलाफ खड़ा होने वाला लड़का था। उसके पिता धर्मेंद्र सिंह गांव के एक मशहूर कुश्ती कोच थे जो गरीब बच्चों को मुफ्त में ट्रेनिंग देते थे। वह अपने बेटे वीर को भी एक महान फाइटर बनाना चाहते थे। वीर का सबसे बड़ा सपना था नेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप जीतकर अपने पिता का नाम रोशन करना। वह घंटों घंटों तक अखाड़े में पसीना बहाता, कुश्ती के साथ साथ बॉक्सिंग और किक बॉक्सिंग भी सीखता। लेकिन गांव में एक क्रूर बाहुबली बलराम ठाकुर था जो राजनीति और अपराध का बादशाह था। उसे धर्मेंद्र सिंह की बढ़ती लोकप्रियता पसंद नहीं थी। उसने गांव के गरीबों की जमीन हड़पने की कोशिश की, लेकिन धर्मेंद्र सिंह ने उसका विरोध किया। बलराम ठाकुर ने धर्मेंद्र सिंह को खत्म करने की साजिश रची। एक रात जब वीर और उसके पिता अखाड़े से लौट रहे थे, तब बलराम के आदमियों ने उन पर हमला कर दिया। वीर ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन वह छोटा था और अकेला था। बलराम ने वीर के सामने ही उसके पिता को गोली मार दी। वीर ने कसम खाई कि वह अपने पिता की मौत का बदला जरूर लेगा, लेकिन वह अभी कमजोर था। बलराम ठाकुर ने उसके परिवार को गांव से निकाल दिया। वीर और उसकी मां मुंबई चले गए, जहां उनका संघर्ष शुरू हुआ। मुंबई में वीर और उसकी मां को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसकी मां ने मजदूरी शुरू की और वीर ने छोटे मोटे काम किए, लेकिन उसका असली सपना था फाइटिंग चैंपियन बनना और अपने पिता की मौत का बदला लेना। मुंबई में उसकी मुलाकात रफीक भाई से हुई, जो एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब चलाते थे। उन्होंने वीर की प्रतिभा देखी और उसे ट्रेनिंग देने का फैसला किया। वीर ने मार्शल आर्ट, किक बॉक्सिंग और एमएमए की ट्रेनिंग शुरू की। वह दिन रात मेहनत करता और फाइट्स जीतता। धीरे धीरे वह अंडरग्राउंड फाइटिंग वर्ल्ड में नाम कमाने लगा। कुछ सालों बाद वीर को नेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप एनएफसी में भाग लेने का मौका मिला। अगर वह यह टूर्नामेंट जीतता तो उसे इंटरनेशनल एमएमए लीग में जाने का मौका मिलता। लेकिन इसी दौरान उसे पता चला कि एनएफसी के मालिक कोई और नहीं बल्कि बलराम ठाकुर ही हैं। बलराम अब एक बिजनेसमैन और माफिया डॉन बन चुका था। वीर को अब सिर्फ चैंपियनशिप ही नहीं जीतनी थी, बल्कि अपने पिता का बदला भी लेना था। वीर ने एनएफसी में शानदार प्रदर्शन किया। वह एक एक करके अपने विरोधियों को हराने लगा। उसके हर पंच में उसके पिता की यादें थीं। उसकी हर किक में बदले की आग थी। फाइनल मुकाबला बलराम ठाकुर के बेटे अर्जुन ठाकुर से था। अर्जुन भी एक खतरनाक फाइटर था, जिसे बलराम ने खासतौर पर वीर को हराने के लिए ट्रेन किया था। फाइट शुरू हुई। अर्जुन ने वीर पर जबरदस्त हमले किए, लेकिन वीर ने हार नहीं मानी। दोनों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। अंत में वीर ने अर्जुन को नॉकआउट कर दिया। बलराम गुस्से से पागल हो गया और खुद रिंग में आ गया। उसने वीर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अब वीर कोई बच्चा नहीं था। वीर ने बलराम ठाकुर को उसी की तरह पीटा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। एनएफसी जीतने के बाद वीर ने अपने पिता के नाम पर धर्मेंद्र सिंह फाइटिंग एकेडमी खोली, जहां गरीब बच्चों को फ्री ट्रेनिंग दी जाने लगी। वीर ने साबित कर दिया कि सच्ची जीत सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि मेहनत, समर्पण और न्याय के रास्ते पर चलकर मिलती है। अंत में वीर ने अपने पिता के सपने को पूरा किया और शेरगढ़ का असली शेर बन गया। अग्निपथ दी लास्ट फाइट एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि मेहनत, संघर्ष और साहस से हम किसी भी मुश्किल को हरा सकते हैं।